हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कर रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ प्रैक्टिस सेट 5.4। लास्ट वीडियो में हमने किया था प्रैक्टिस सेट 5.3 के क्वेश्चंस। तो आज हम कर रहे हैं फोर्थ आइडेंटिटी आपके पास, एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। सबसे पहले तो मैं ये फॉर्मूला लिख रही हूँ, होता है किसके बराबर है मुझे पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये होता है हमारा इसकी एक्सपेंशन, ये होता है फॉर्मूला। अब देखो एक्सपेंड कैसे करेंगे, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि a प्लस बी प्लस सी दो बार लिखना है, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू, अब क्या करना है, a से तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। तो a को कॉमन लेके a प्लस बी प्लस सी, फिर दूसरी टर्म क्या ले ली कॉमन, b से किसको मल्टीप्लाई करना है, a प्लस बी प्लस सी को, फिर थर्ड टर्म क्या ले ली c, फिर c से किसको मल्टीप्लाई करना है, पूरी टर्म को a प्लस बी प्लस सी। ये हो गया। अब कर लो, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर, a से b को मल्टीप्लाई किया ab, a से c को मल्टीप्लाई किया ac, b से a को मल्टीप्लाई किया ab, b से b को मल्टीप्लाई किया तो b स्क्वायर, b से मल्टीप्लाई किया c को तो bc, प्लस c से a को मल्टीप्लाई किया ca, प्लस c से b को मल्टीप्लाई किया bc, प्लस c से c को मल्टीप्लाई किया c स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर वाली चीज़ों को लिख लो, यहाँ पे a स्क्वायर है, फिर b स्क्वायर है, फिर c स्क्वायर है, इकट्ठा रीअरेंज करके लिखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब a b यहाँ पे भी है और है कहीं a b, अब इकट्ठा कर दो इसको, a b प्लस a b। अब देखो ये क्या है, a c, और यहाँ पे भी क्या है, c a b, a c के बराबर ही है, सी ए या ए सी दोनों को कर दो, सी ए सी प्लस और क्या है, बी सी और बी सी प्लस बी सी, और ये ए सी यहाँ पे एक बार और है ए सी प्लस। ठीक है, अब आ जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी, 1ab प्लस 1ab 2ab प्लस, अब क्या हो गया, बी सी प्लस बी सी 2bc, और ए सी प्लस ए सी या सी ए 2ca। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला था, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, एक्सपैंड हो गया ये फॉर्मूला। अब हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है आपका, एक्सपैंड करना है आपको p प्लस क्यू प्लस 3 होल स्क्वायर। सबसे पहले बाय यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी लग रही है इसमें, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। अब इस आइडेंटिटी को यूज करके क्या हो जाएगा, a स्क्वायर क्या है यहाँ पे है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है q स्क्वायर प्लस c स्क्वायर क्या है 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है p इंटू b क्या है q प्लस 2b क्या है q इंटू c क्या है 3 प्लस 2c क्या है आपका 3 और a क्या है आपका p। ठीक है, रीअरेंज करके लिख लो, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 3 3 जार 9 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2pq प्लस 6q प्लस 6p। तो ये आपका एक्सपेंड करके इसका आंसर आ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका, fill in the boxes with appropriate terms in the steps of expansion। अब हमें क्या करना है, जो ब्लॉक्स दिए हैं आपको, बॉक्सेस है, उसमें फिल करना है जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अगेन फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है आपका यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही फॉर्मूला लगेगा दोबारा। अब देखो a स्क्वायर ऑलरेडी लिखा है, b स्क्वायर भी लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c स्क्वायर क्या है आपका 4n स्क्वायर, 2ab ये हो गया है, प्लस क्या होता है 2bc, 2b क्या है आपका यहाँ पे 3m और c ऑलरेडी लिखा है, प्लस 2c, ठीक है 2ca, और 2ca क्या है यहाँ पे आपका 2ca, ये हो गया a हो गया, तो यहाँ पे हमने लिखना है c क्या है, c है यहाँ पे 4n, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 2p स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 4p स्क्वायर, ये यहाँ पे 9m स्क्वायर होगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 16n स्क्वायर, ये बन गया यहाँ पे 3 2 जा 6 6 2 जा 12 pm, ये हो गया है यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 3 जा 12
12 2 ज़ार 24 mn, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 2 ज़ार 4 4 4 ज़ार 16 np या pn। तो ये आपके बॉक्सेस में आंसर आ जाएंगे। थर्ड एग्जाम्पल है आपका, सिंप्लीफाई करना है l प्लस 2m प्लस n होल स्क्वायर प्लस l माइनस 2m प्लस n होल स्क्वायर बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो यही रहेगी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी आइडेंटिटी को यूज करके पहले इसको ओपन करो, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा l स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2ab, a l है, b क्या है 2m प्लस 2bc, 2 इंटू बी क्या है आपका 2m इंटू सी क्या है n प्लस 2ca, 2 इंटू सी क्या है n इंटू l। ये हो गया आपका पहली वाली टर्म ओपन करके। फिर यहाँ पे प्लस, अब सेकंड टर्म को ओपन कर दो, a स्क्वायर मीन्स l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर, बी क्या है आपका माइनस 2m स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, 2 इंटू ए कितना है आपका l इंटू बी कितना है माइनस 2m, साइन को लेके चलना है अब, प्लस 2bc, 2 इंटू बी क्या है माइनस 2m इंटू सी क्या है n प्लस 2ca, 2 इंटू सी कितना है n इंटू ए कितना है l, ठीक है। ये बन जाएगा आपका, अब इसको ओपन कर दो, l स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4m स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा प्लस n स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 2 2 ज़ार 4 lm या ml प्लस ये कितना हो जाएगा 2 2 ज़ार 4 mn, ये कितना हो जाएगा प्लस 2nl। ये हो गया, आगे लिख लो यहाँ पे, ये हो जाएगा l स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 4m स्क्वायर, माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन पॉजिटिव बन जाता है, ये बन गया 4m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। आगे क्या बन जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस बन गया 2 2 ज़ार 4ml 4lm या ml, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा माइनस 2 2 ज़ार 4mn और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 2nl। अब देखो कोई चीज़ नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन कट हो रही है, प्लस 4lm माइनस 4lm और प्लस 4mn और माइनस, ये हो गया आपका कट। अब क्या बच गया आपके पास l स्क्वायर और है कहीं l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर कितना हो जाएगा 1l स्क्वायर प्लस 1l स्क्वायर मीन्स 2l स्क्वायर, 4m स्क्वायर और 4m स्क्वायर कितना हो जाएगा 8m स्क्वायर और n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कितना हो जाएगा 2n स्क्वायर। और क्या बच गया आपके पास, और बच गया आपका 2nl और 2nl कितना हो जाएगा 4nl। बाकी सारी टर्म्स हमने लिख ली है, तो ये आपका आंसर आ गया।